नमस्कार साथियों, आप अपना आसन ग्रहण करें। आपके सामने मंच पर गुलाम अहमद मीर साहब हमारे भाई तो बैठे ही हैं। अजॉय एडवर्ड्स साहब हैं जो हामरो पार्टी दार्जिलिंग में उसके अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। मेरे बगल में मुनीश तमांग जी बैठे हैं, भारतीय गोरखा परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुनीश तमांग जी आज कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। अजॉय एडवर्ड्स जी जो काउंसलर भी हैं, ये इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हामरो पार्टी जो इनकी पार्टी है, वो इंडिया गठबंधन में हम उनका स्वागत करते हैं। मैं गुलाम अहमद मीर साहब से आग्रह करूंगा कि वो इस विषय में आपको और जानकारी दें। थैंक यू पवन खेरा जी। हमारे साथ जैसे इंट्रोडक्शन दिया गया, एडवर्ड साहब हैं जो हमरा पार्टी के हमारे प्रेसिडेंट हैं। इनके साथ कई सारे कुलीग हैं, बाद में इनकी इंट्रोडक्शन कराएंगे। और मनीष तमांग जी हैं जिनका इंट्रोडक्शन हो गया, जो फॉर्मली इंडियन नेशनल कांग्रेस आज ज्वाइन करेंगे। ये दार्जिलिंग से हैं और ये एक नेशनल भारतीय गोरखा परिसंघ के नेशनल प्रेसिडेंट है और काफ़ी सालों से इस परिसंघ में ये काम करते रहे हैं। और ख़ासकर पहाड़ों में ये जो गोरखाज हैं, ट्राइबल्स हैं, उनकी बात हमेशा बुलंद करते रहे हैं। तो मैं इनको ज़ाती तौर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से वेलकम करता हूं कि ये ज्वाइन करेंगे। और अजय एडवर्ड्स यंग डायनेमिक लीडर है, अगेन फ्रॉम दार्जिलिंग। और इनकी जो हमरा पार्टी है वो लद्दाख से लेकर मणिपुर तक, उसमें लद्दाख भी इंक्लूड होता है, दार्जिलिंग भी होता है, सिक्किम भी होता है, आसाम भी होता है और नॉर्थ ईस्ट अप टू मणिपुर जो इनका संगठन है, जो ये अपने सिस्टम से काम कर रहे हैं। तो ये पार्टी इनकी 2-2.5 साल पहले की है, जिसमें उन्होंने काफ़ी कश्मकश किया है। इनको पहले भी धोखे मिले हैं। ये पिछले 10-12 साल से दूसरे आज के पावर पार्टी के पीछे पीछे थे, उनके सपोर्ट में थे, क्योंकि उनने कुछ इलेक्शन मंशूर इन पहाड़ों के लिए, पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए इनके साथ वादे किए थे। तो एज़ यूजुअल जो देश समझ रहा है कि वो जुमले ही निकले 10-15 साल गुजरने के बाद भी। तो इसलिए इस हमरा पार्टी ने, जो एक बहुत बड़ा संगठन है, इन्होंने तय किया है कि एक तो ये इंडिया अलायंस का इस वक्त सपोर्ट करेंगे, उसका हिस्सा बनेंगे। दूसरी बात, इन्हीं का समर्थन, कंप्लीट समर्थन जो दार्जिलिंग सीट है, सिलीगुड़ी सीट है, जिसमें ऊपर पहाड़ों में 3 सेगमेंट है और नीचे कोई 4 सेगमेंट है जो प्लेन्स में। तो इनका प्रभाव जब वहाँ दार्जिलिंग में ये यूनाइट होकर के, अब कोई दूसरी पार्टी का नाम इनके बाद में वहाँ नहीं रहेगा। मैं ये समझ सकता हूँ कि दार्जिलिंग की सीट और जो कैंडिडेचर ये कंसेंसस कैंडिडेट है इन सब की तरफ से। तो इसलिए हम उम्मीद करेंगे जो इनका एजेंडा है, जो इनका जो इनकी विश थी, वो ऑलरेडी CWC ने डिस्कस किया है। आने वाले दिनों में जो दूसरी साइड से इनको धोखे मिले हैं, तो इस साइड कांग्रेस ने पहले भी इनके लिए काम किए हैं, पहले भी काफ़ी सारे डायलॉग्स हुए हैं, कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट भी हुआ है, बट ये 10-12 साल से उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। आज फिर कांग्रेस पार्टी इन तमाम हिली एरियाज़ के लिए कुछ बेहतर सोच रहे हैं, कुछ बेहतर हम अपने मैनिफेस्टो में उसके लिए एक प्लान लेकर आएंगे जो कांग्रेस का रोड मैप होगा। वो इनके साथ डिस्कस किया हमने, उसके बुनियाद पर ये कैंडिडेचर को वहाँ पर स्पेशली सपोर्ट करेंगे दार्जिलिंग में, और अदर एरियाज़ में इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स को अपना समर्थन देंगे उसके लिए मैदान में। तो मैं गुजारिश करूँगा